बच्चों, लेसन नंबर 10 का आज पार्ट 3 चलता है। आज 20 तारीख है, पार्ट 3 चलता है। पार्ट 3 में पेज नंबर पहला है आपका इंग्लिश मीडियम के बच्चे। इसमें हमने पहला पॉइंट लिया है पार्ट 3 में अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को जो इफेक्ट डालते हैं उन्हें अर्थ एलिमेंट कहते हैं। देयर आर 3 एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित करने वाले 3 एलिमेंट होते हैं। पहला होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हम देखते हैं यहाँ पर। ये हमने एक मैग्नेटिक नीडल ली है। मैग्नेटिक नीडल का ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और जो हमारी ये एक्स एक्सिस है और ये एंटी वाई एक्सिस है, ऊपर तरफ ये वाई एक्सिस है। जो हमारी ये मैग्नेटिक नॉर्थ को शो करती है, ये मैग्नेटिक एक्सिस को शो करती है। इसके साथ जो एंगल बनता है इसे एंगल ऑफ डिप कहते हैं, इसे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये जियोग्राफिकल नॉर्थ होता है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। जियोग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, एट एनी प्लेस ऑफ अर्थ, अर्थ के किसी भी पॉइंट सरफेस पर, द एक्यूट एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच जो एंगल फॉर्म होता है उसे हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। इसे अल्फा से डिनोट करते हैं। सेकंड पॉइंट होता है इसका एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप क्या है? जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच जो एंगल फॉर्म होता है उसे एंगल ऑफ डिप कहते हैं। डायग्राम में देखेंगे। अब इसमें एंगल ऑफ डिप एट एनी प्लेस is the angle between the direction of the earth magnetic field and the horizontal in magnetic field and having in the magnetic meridian में मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल जो फॉर्म होता है उस एक्यूट एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप। ओके, इसे थीटा से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय थीटा। थीटा से डिनोट करते हैं। एट पोल थीटा, पोल पर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 90। और अगर हम पोल से हटें तो अलग इक्वेटर पर कितनी होती है? 0। तो अब एंगल ऑफ डिप नॉर्थ पोल पर कितना होगा? 90 मैक्सिमम होगा, और इक्वेटर पर कितना होगा? मिनिमम 0 होगा। ओके, अब इसमें आते हैं जो हमारा तीसरा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हमने इसी ऊपर वाला डायग्राम को मैंने मॉडिफाई किया है। ये हमने एक मैग्नेटिक नीडल ली है, ऊपर के लिए साउथ डायरेक्शन, नीचे के लिए नॉर्थ डायरेक्शन। इसको नीचे की तरफ तोड़ दिया, ये हमारे हॉरिजॉन्टल में तोड़ दिया, इसे MN। जो ऊपर तरफ एंगल लिया इसे GN। इसके साथ जो ये फ्रेम बन रहा है इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल मेरिडियन, और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ये वाला जो प्लेन भाग है मैग्नेटिक मेरिडियन, ये वाला जो प्लेन भाग है ये वाला भाग होता है जियोग्राफिकल मेरिडियन। ये जो लाइन जा रही है ये जियोग्राफिकल नॉर्थ होती है, ये जो लाइन जा रही है मैग्नेटिक नॉर्थ होती है। ओके, अब हमारा ये जो एक्स कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस पर जो है वो एच कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, एच कंपोनेंट। अब ये इस मैग्नेटिक फील्ड का टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हमारा B है, तो एक्स एक्सिस पर कितनी होगी? H, और वाई एक्सिस पे कितनी होगी? V। तो हमारी B जो है 2 भागों में टूटी, एक को वाई एक्सिस पर और एक एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो अब इसमें हम जो है, अब ये एनी प्लेस, अर्थ के किसी प्लेस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। अर्थ के किसी प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड को 2 भागों में डिवाइड करते हैं और उसको अलग अलग डायरेक्शन के साथ रखते हैं। तो हम क्या बताते हैं? हमने कहा एट एनी प्लेस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज द मैग्नेटिक मेरिडियन में बी रिजॉल्व। मैग्नेटिक मेरिडियन में फील्ड के किसी पॉइंट पर हमें 2 भागों में डिवाइड करते हैं, इनटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या लिखा हमने? H। वर्टिकल कंपोनेंट क्या लिखा हमने? V। द एक्सिस ऑफ द मैग्नेटिक नीडल रिप्रेजेंट, जो हमारी O और OQ है, ये क्या करती हैं? द एक्सिस OQ ऑफ मैग्नेटिक नीडल रिप्रेजेंट
द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है। अब हम क्या करते हैं, इसका एक हम ट्रायंगल बनाते हैं अलग। इन ट्रायंगल QRO ये हमने चाहे ये वाला भाग लें चाहे ये वाला भाग लें, QRO हमने ले लिया, ये ऐसे बना दिया अलग हमने समझाने के लिए। QOR ये एंगल कितना है, थीटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो बेस अपॉन डायगोनल, तो बेस कितना है QR अपॉन QO। ओके, अब आगे देखते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कॉस थीटा H अपॉन बी, यहाँ से भी H की वैल्यू निकालनी है। H की वैल्यू निकालूंगा तो H इक्वल टू बी कॉस थीटा, H इक्वल टू बी कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों। अब इसमें इसी प्रकार से जैसे मैंने कॉस की निकाली है, इसी प्रकार से मैं साइन की निकालूंगा। एंड साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस QR अपॉन OQ डायगोनल, भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन जो है डायगोनल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है OR, डायगोनल कितना QO, इसकी वैल्यू कितनी है V, इसकी वैल्यू कितनी है B, V अपॉन B, तो साइन थीटा का मान होगा V अपॉन B। इसको ये V की वैल्यू निकालनी है तो इसको यहाँ ले जाएंगे, V इक्वल टू B साइन थीटा। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को ऑन स्क्वायरिंग एडिंग, दोनों को वर्क कीजिए और ऐड कर दीजिए। वो क्या होगा, H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, इस साइड में हो गया, इस साइड में क्या होगा, B स्क्वायर दोनों में आ रहा, B स्क्वायर हो गया, मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा कॉस स्क्वायर, फिर बचा साइन स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो B स्क्वायर, तो B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। स्क्वायर को यहाँ भेजूंगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, B इक्वल टू H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ निकल गया। अब ये डायरेक्शन निकालनी है। अब क्या करूँगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड फर्स्ट को डिवाइड कर दूँ। देन वी हैव V अपॉन H, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, B साइन थीटा B कॉस थीटा, B से B कैंसिल करेंगे, V अपॉन H इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा क्या कहते हैं टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू V अपॉन H और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स V अपॉन H। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। किसकी, मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। अर्थ की डायरेक्शन अगर फील्ड निकालना है तो आप B का फॉर्मूला लगाएंगे, यदि आपको डायरेक्शन निकालनी है तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। ये 2021 के लिए इम्पोर्टेंट है, इसे तैयार करना है, आएगा किसी में पावर नहीं इस क्वेश्चन को रोक दे, एग्जाम में आएगा, इसे तैयार कर लिए 2021 के लिए। ओके।